आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी। इस वक्त मैं बात करूंगा इसराइल की तरफ से जो मुसलसल हमले किए जा रहे हैं उसमें क्या क्या अब तक डेवलपमेंट है, क्या नुकसानात हुए हैं। आपको पता है कि आज 28वां दिन है जब मुसलसल इसराइल जो है वो गजा पर हमले कर रहा है। आज इसराइल की तरफ से जो गजा की अल अज़हर यूनिवर्सिटी है उस पर बमबारी की गई और ये बमबारी दरअसल जो लड़ाकू जहाज हैं उनके जरिए की गई, जिसकी वजह से जो वीडियो सामने आया उससे मालूम होता है कि अल अज़हर यूनिवर्सिटी पूरी तरीके से तबाह हो गई है। जी हाँ, वीडियो सामने आया है। उस वीडियो में देखा जा सकता है कि किस तरीके से अल अज़हर यूनिवर्सिटी पर हमला किया गया और उसे पूरी तरीके से तबाह कर दिया गया। यकीनन ये एक बड़ी खबर है। अब तक आपको पता है कि इस पूरे जंगी मामलात में अब तक तकरीबन 15 लाख लोग जो है वो बेघर हो गए हैं। जी हाँ, ये गजा के लोग हैं जो बेघर हो गए हैं और उनके सामने पानी, खाना और दवाओं की शदीद किल्लत है, लेकिन शायद इसकी किसी को परवाह नहीं है। लोग अपना अपना मफाद देख रहे हैं। ओआईसी अभी तक मीटिंग करने से कासिर है। लोग सवालात भी उठा रहे हैं और अवामी सतह पर मुजाहरे भी हो रहे हैं, लेकिन हुकूमतों के कान पर शायद जू तक नहीं रेंग रही है। जी हां, अब तक 10,000 से ज्यादा लोग हलाक हो चुके हैं। इनमें 4,000 के करीब मासूम बच्चे भी बताए जा रहे हैं। कहीं कोई बाप अपने बच्चे की लाश लेकर के दिखा रहा है कि देखे दुनिया किस तरीके से जुल्म किया जा रहा है, तो कहीं कोई भाई तो कहीं कोई बेटा। इस तरीके की तस्वीरें आ रही हैं जो वाकई दिल को छू जाने वाली है और दिल को दहला देने वाली हैं। अब रजब तैयब अर्दगान की तरफ से एक बयान आया है जो मैं पढ़कर सुनाना चाहता हूं। उन्होंने इजराइल की सख्त मजम्मत की है और कहा है कि इजराइल जो है अब बात करने के काबिल नहीं रहा, उससे हम बात नहीं करेंगे। जी हां, तुर्की के सदर रजब तैयब अर्दगान ने ऐलान किया है कि मकबूजा फिलिस्तीन के इलाका गाजा में इसराइल के जंगी जराइम को बैनुल अक़वामी जराइम की अदालत में लेकर जाएंगे। जी हाँ, ये रजब तैयब अर्दगान ने ऐलान किया है। कजाकिस्तान से वापसी के दौरान रजब तैयब अर्दगान ने सहाफियों से गुफ्तगू में कहा कि तुर्की ने इजरायली वजीर आजम नितिन याहू से अब कोई बात नहीं हो सकती। नितिन याहू नाकाबिले भरोसा हो गए। उनका कहना था कि नितिन याहू जो कुछ कर रहे हैं उसकी बाइबल, तौरात और ना ही ज़बूर इजाजत देती है। नितिन याहू इजरायली अवाम की हिमायत खो चुके हैं। वो मजहब का इस्तेमाल करके कत्ले आम की हिमायत करना चाहते हैं। जी हाँ, ये रजब तैयब अर्दगान ने ये बात कही है, ये बयान उनका सामने आया है। लेकिन सवाल यही है, तुर्की जो इतना पावरफुल है, ताकतवर है, अगर चाहे तो एक दिन में इसराइल को मुंह तोड़ जवाब दे सकता है और ये जंग वहीं रुक सकती है। लेकिन फिलहाल बयानबाजी का सिलसिला तेज है। इसके साथ ही एक बयान आज बहुत अहम आया है ओबामा का। जी हाँ, जो अमेरिका के साबिक सदर हैं उन्होंने इजरायली हमले की सख्त मजम्मत की है। उन्होंने कहा कि हमास ने जो किया वो ठीक नहीं है, उसको दुरुस्त करार नहीं दिया जा सकता, लेकिन इजराइल जो कर रहा है वो तो नाकाबिले बर्दाश्त है। जी हाँ, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति, ये मैं रिपोर्ट पढ़ रहा हूं, पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा कि हमास ने जो किया वो भयानक था। फिलिस्तीनियों के साथ जो हो रहा है वो असहनीय है। जी हाँ, अब आप देख लीजिए, जो लोग हमास, गजा और फिलिस्तीन को अलग अलग करके देखते हैं, जो लोग इस पर राजनीति करते हैं, वो ये सुन ले बयान ओबामा का। उन्होंने फिलिस्तीन और गजा को एक ही करार दिया है। उन्होंने इसको कतई तौर पर अलग अलग नहीं करार दिया है। न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने इजराइल हमास युद्ध की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि यह संघर्ष शताब्दी पुरानी बात है जो अब सामने आ गई है। उन्होंने विभाजन को गहरा करने के लिए सोशल मीडिया को जिम्मेदार ठहराया है। ओबामा ने कहा कि हमास ने जो किया वो भयानक था और इसका कोई औचित्य नहीं है। शिकागो में अपने पूर्व स्टाफ को पॉडकास्ट पॉड सेव अमेरिका के लिए आयोजित एक साक्षात्कार में उन्होंने केवल
7 अक्टूबर को इजराइल पर हुए हमले की निंदा की, जिसमें कई निर्दोष इजराइल मारे गए, बल्कि उन्होंने फिलिस्तीन में नागरिकों की पीड़ा को भी बताया। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक उन्होंने कहा कि मैं इसे देखता हूं और पीछे के बारे में सोचता हूं। मैं अपने राष्ट्रपति पद के दौरान क्या कर सकता था, जितना कठिन था मैंने कोशिश की, लेकिन मेरा मन अब भी कह रहा है कि क्या मैं कुछ और कर सकता हूं। जी हाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बयान है। ओबामा ने अपने पूर्व सहयोगियों से पूरी सच्चाई स्वीकार करने का दृढ़पूर्वक आग्रह किया है और समर्थन का आह्वान करते हुए कहा है कि जब इजराइल हमास युद्ध की बात आती है तो संतुलन बनाना बहुत ही जरूरी हो जाता है। हमास के 7 अक्टूबर के हमले के बाद गजा में संघर्ष बढ़ गया है, जहां लगभग 2500 आतंकवादियों ने गजा पट्टी से इजराइल में सीमा पार कर ली, जिससे लोग हताहत हुए और बंधकों को जब्त कर लिया गया। द टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के अनुसार इजराइल ने गजा पर हमले को पूरे आतंकवादी समूह को खत्म करने के लक्ष्य के साथ हमास के बुनियादी ढांचे को टारगेट करने का रूप बताया है। 7 अक्टूबर से अब तक इजरायली हमलों में 9,488 से अधिक फिलिस्तीनी मारे गए हैं। इजराइल पर हमास के हमले में 1400 से अधिक लोग मारे गए थे। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हाल ही में यह साफ किया कि इजराइल युद्ध विराम के लिए सहमत नहीं होगा, जो पर्ल हार्बर पर बमबारी के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका की स्थिति की तरह है। उन्होंने कहा कि इजराइल और गाजा के बीच युद्ध विराम का आह्वान हमास के सामने इजराइल के आत्मसमर्पण जैसा होगा। तो ये बार बार इजराइल दोहरा रहा है। हालांकि अब अमेरिका ने स्टैंड लिया है और इजराइल पर दबाव बना रहा है। यही वजह है कि इजराइल जो है वो अमेरिका को आंख दिखाने लगा। उसने कहा कि जब तक हमास, जो हमारे लोग यरगमाल बनाए गए हैं, उन्हें वापस नहीं करता, तब तक जंग बंदी यानी युद्ध विराम की बात हम सोच भी नहीं सकते। और यही वजह है कि आज अल अजहर यूनिवर्सिटी तक को निशाना बनाया गया। पहले अस्पतालों को, स्कूलों को, घरों को और अब यूनिवर्सिटी तक को निशाना बनाया गया है। इसके पीछे क्या मकसद है और क्यों ऐसा किया जा रहा है, ये गौरतलब बात है। दूसरी यानी कि एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है, वो ये है कि आज जो खबर आ रही है कि जो हमास के लीडर हैं हानिया, वो ईरान गए हैं और उन्होंने जो रूहानी पेशवा हैं आयतुल्लाह खामनाई से मुलाकात की है। इस मुलाकात में क्या बातचीत हुई है अभी कुछ भी साफ नहीं है, कुछ भी नहीं बताया गया है, लेकिन जाहिर है कि अगर ये मीटिंग हुई है तो यकीनन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। खबर ये भी है कि हमास ने जो अपनी टनल है उसमें तमाम साजो सामान जमा कर दिए। इतने साजो सामान हैं कि वो कई दिनों तक जंग लड़ सकता है। उसके पास हथियार भी है और खाने पीने और दवाओं तमाम चीजें मौजूद हैं। ये चीजें कहां से आई, कैसे आई, क्या हमास ने पूरी तैयारियां कर रखी थी, ये तमाम रिपोर्ट आ रही है। बहरहाल जो कुछ है आप देख सकते हैं कि इस वक्त हालात जो हैं वो बड़े खतरनाक हैं और जंग ऐसा लग रहा है कि बहुत पुरानी होगी। ये फिलहाल रुकने वाली नहीं होगी, लेकिन नतीजा क्या निकलेगा इस पर सबकी नजर है। पूरी दुनिया फिलहाल यही चाहती है कि जंग न हो, क्योंकि अगर ये जंग बढ़ती है तो फिर तीसरी आलमी जंग का खतरा लाहक हो जाता है और कोई भी ये नहीं चाहता कि इस वक्त ऐसा हो, क्योंकि लोग पहले ही कोरोना की मार झेल चुके हैं। फिर रूस और यूक्रेन के दरमियान जिस तरीके से जंग चल रही है पिछले 1.5 साल से, उसका भी असर पूरी दुनिया की इक्तिसादियात पर पड़ा है। और अगर अब ये जंग जो तकरीबन 1 महीने के करीब पहुंच रही है, अगर ये बढ़ती है तो इसका नुकसान बहुत ज्यादा होगा। मुमकिन है कि अमेरिका में कुछ असलहों के ताजरों का फायदा हो जाए, लेकिन हाल ओवर यही देखा जा रहा है कि इससे अवामी सतह पर बड़ा नुकसान होगा। हिंदुस्तान भी इससे मुतासिर होगा। हिंदुस्तान के लोग भी चाहते हैं कि फिलहाल जंग बंदी हो और इसके लिए लोगों को आगे आना चाहिए। जो कुछ होगा हम आपको अपडेट करते रहेंगे और हम हर रोज शाम 9:15 बजे लाइव प्रोग्राम करते हैं, उसमें जरूर आप शिरकत करें। बहुत बहुत शुक्रिया।